गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के क्लास में मैं आपको साझेदारी संलेख पार्टनरशिप डीड क्या होता है ये बताने जा रही हूँ। सबसे पहले साझेदारी संलेख होता क्या है। साझेदारों के मध्य व्यापार को चलाने के संबंध में जो लिखित अनुबंध होता है उसे ही हम कहेंगे साझेदारी संलेख। फिर से सुनेंगे। साझेदारों के मध्य व्यापार को चलाने के संबंध में जो लिखित अनुबंध होता है उसे ही हम कहेंगे साझेदारी संलेख। अब सवाल ये उठता है कि ये जो लिखित अनुबंध होता है इसमें मुख्य रूप से क्या क्या शामिल होता है। तो सबसे पहले ये संलेख की प्रमुख बातों में है फर्म का नाम और पता। साझेदारी संलेख जब बनाया जाता है तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले फर्म का नाम क्या होगा और फर्म किस जगह पर स्थित होगा, इस बात पर विचार किया जाता है। फर्म का नाम तय करते समय किसी अन्य फर्म से मिलता जुलता नाम नहीं रखा जाना चाहिए जिस पर कि सरकार ने प्रतिबंध लगाया हो, जैसे राजा, राज्ञा, क्वीन, किंग, रॉयल, ये सब नामों पर सरकार ने प्रतिबंध लगाया है, तो ये नाम से मिलता जुलता नाम नहीं होना चाहिए। दूसरा जो है फर्म साझेदारों का नाम और पता। फर्म का नाम और पता तय करने के बाद जो साझेदार होते हैं, दो या दो से अधिक व्यक्ति जो फर्म में शामिल होते हैं, उनका नाम क्या है, उनका एड्रेस क्या होगा, इस बात को भी साझेदारी संलेख में दर्शाया जाता है। अगला है व्यवसाय का क्षेत्र व प्रकृति। जो व्यवसाय है वो किस नेचर का है, उसकी प्रकृति क्या है, वो कितने एरिया में फैला हुआ होगा, उसका क्षेत्र क्या होगा, इस बात का भी उसमें उल्लेख किया जाता है। मतलब वो स्थानीय होगा, राष्ट्रीय होगा, अंतर्राष्ट्रीय होगा, उसकी प्रकृति निर्माणी होगी, रचनात्मक होगी या जननिक होगी, तो इस प्रकार से उसमें दिखाया जाता है। फिर है साझेदारी की अवधि। जो साझेदारी होती है वो कितनी अवधि की है, 2 साल, 5 साल, 10 साल, स्थायी है, अस्थायी है, तो ये बात का भी उल्लेख किया जाता है। नेक्स्ट है साझेदारों द्वारा लगाई गई पूंजी। जो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जो पूंजी लगाते हैं तो कितना कितना उन लोग पूंजी लगा रहे हैं, 2 लाख, 3 लाख, जो भी है। जैसे ए और बी साझेदार हैं तो क्रमशः उनकी पूंजी 2 लाख, 3 लाख है, तो ये सारी बातों को उसमें दर्शाया जाता है। अगला है साझेदारों द्वारा ऋण। साझेदार फर्म को जो ऋण देते हैं तो क्या उनको दिए गए ऋण पर ब्याज दिया जाएगा या नहीं, इस बात का भी उल्लेख साझेदारी संलेख में किया जाता है। अगला है साझेदारों का आहरण। यदि साझेदार फर्म से रुपए निकालते हैं जिसको हम बोलते हैं आहरण, तो क्या उनको उनके द्वारा किए गए आहरण पर फर्म ब्याज लेगी या नहीं, इस बात का भी उल्लेख किया जाता है। उसी प्रकार से बच्चों पूंजी पर ब्याज। जो साझेदार फर्म में रुपए लगाते हैं जिसको हम पूंजी बोलते हैं, तो क्या उनको पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा या नहीं, इस बात का भी उल्लेख किया जाता है। अगला है लाभ हानि का विभाजन। साझेदार जो फर्म में पूंजी लगाते हैं तो साझेदारों के मध्य जो लाभ का विभाजन है वो किस अनुपात में किया जाएगा, इस बात का भी उल्लेख किया जाता है। सामान्यतः जो लाभ का विभाजन होता है वो निश्चित अनुपात में होता है। 3 प्रकार से है, हम 12th अकाउंट में पढ़ेंगे। जैसे 2:3 हो सकता है, या आपका पूंजी के अनुपात में भी हो सकता है। ये पूंजी का अनुपात, जैसा कि उन लोगों ने पूंजी लगाया है क्रमशः 2 लाख रुपए और 3 लाख रुपए, तो इस तरीके से 2:3। और अगर बच्चों ये दोनों बातें नहीं दी गई है तो लाभ हानि का विभाजन जो है समान अनुपात में होता है। तो क्या अनुपात में लाभ हानि का विभाजन होगा, ये बात को भी संलेख में प्रदर्शित कर देना चाहिए। और भी बहुत सी बातें हैं बच्चों, करीबन 20-25 इसमें दिया हुआ है। जैसा कि फर्म की संपत्ति का प्रयोग क्या साझेदार अपने पर्सनल प्रयोग के लिए करेंगे, या इसके अलावा साझेदारों का अधिकार वहाँ पर क्या होगा, इसके अलावा साझेदारों का दायित्व वहाँ पर क्या होगा। और भी बहुत से बिंदु है। नए साझेदार का प्रवेश, क्या साझेदार नए साझेदारों को फर्म में प्रवेश दे सकेंगे, या इसके अलावा साझेदारों का फर्म से निष्कासन। यदि कोई साझेदार फर्म को छोड़ के जाता है तो किस प्रकार से
उसको जाने की अनुमति दी जाएगी, उसको कैसे हिस्सा दिया जाएगा, ये सारी बातों का उल्लेख जो है वो साझेदारी संलेख में किया जाता है।